ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। तो चलिए हम बच्चों प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है प्रश्न 1, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 5:7, ऑप्शन बी 5:4, ऑप्शन सी 7:9 और ऑप्शन डी 7:5। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 7:5 और यहाँ पर ऑप्शन डी वाले गोले को हम फिल करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। ऑप्शन ए 300%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 300%। ऑप्शन ए वाले गोले को हम यहाँ पर फिल करेंगे। ये गलत किया है, यहाँ पर इसको फिल करना है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 3600, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 280। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 240। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 240। यहाँ पर सी वाले गोले को हम फिल करेंगे। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। ऑप्शन ए 65,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 55,000, ऑप्शन डी 45,000। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी 55,000। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी वाले गोले को हम फिल करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 5 है। एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा है 1192, ऑप्शन बी में लिखा है 1104, ऑप्शन सी में लिखा है 1208 और ऑप्शन डी में लिखा है 1200। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1104। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 1104। यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर ऑप्शन बी वाले गोले को हम फिल कर देंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम इसका। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 ऋण बट्टा %। तो यहाँ पर बराबर में हम इसका मान रखेंगे 1120 बटे 1 - 20% बराबर। यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद देखिए कितना आएगा 1400 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 1400 रुपये। चलिए बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। माना कि रोहन के पास x रुपये थे। हमें चूंकि वास्तविक धनराशि पता नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे x। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम x का 50% बराबर x गुणित 50 बटे 100 बराबर x बटे 2। अतः x माइनस x बटे 2 बराबर 800। यहाँ पर हम आगे हल करेंगे। तो ये यहाँ पर 2x माइनस x बटे 2 बराबर 800 और यहाँ पर आगे चलते हैं x बटे 2 बराबर 800, तो x बराबर 1600 रुपये ये उत्तर आ जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य शेष 2 का लाभ हुआ। लाभ % बराबर लाभ गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये इनमें हम इनके मान रख के उत्तर क्या आएगा हमारा 20% उत्तर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदा।
बेड जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में करेंगे हम। माना कि कूलर का मूल्य x रुपया है, अतः x का 10% बराबर x गुणे 10/100 बराबर x/10। यहाँ पर इसको हम इसके अंदर मान रखते हैं। मान रखने के बाद यहाँ पर इसको हम आगे हल करते हैं। तो आगे ये यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं। 44 गुणे 10 आ चुका है। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 इस तरफ पहुँच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4400 गुणे 10/11। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। माना वस्तु का मूल्य x रुपये है, अतः x का 4.5% बराबर x गुणे 45/100 गुणे 10। तो इस तरीके से ये हम आगे करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमारा कितना क्या हुआ है, 200x धन 9x/200 बराबर 3155। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3019.14, ये उत्तर आ जाएगा। ये वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100। यहाँ पर इसको फिर इसमें मान रखते हैं। मान रखने के बाद आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11,025 रुपये। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 11,025 माइनस 10,000, तो बराबर 1,025 रुपये। ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। P बराबर 45,000 रुपये, रेट क्या दिया है 12%, T है 5 वर्ष, टाइम 5% दिया। तो यहाँ पर ये देखिए इसका सूत्र क्या है, A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 और यहाँ पर घात में T लिखा है। तो यहाँ पर ये हम इसमें मान रखते हुए और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 79,200 रुपये। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है, ये 79,200 माइनस कितने कर देंगे, 45,000 बराबर कितना आ जाएगा, 34,200। और ये साधारण ब्याज हम यहाँ से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज क्या आएगा, 7200। ये उत्तर आ जाएगा। 7200 इसका अंतर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना निकलेगा हमारा, 27,000। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य ₹540 है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर ₹425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। दुकान ए पर मूल्य 540 गुणित 25/100 बराबर 135 हो जाएगा। छूट के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, 540 माइनस 135 बराबर 405 रुपये। दुकान बी पर मूल्य 425 रुपये, दुकान ए पर कीमत है अंतर 425 माइनस 405 बराबर 20 रुपये। उत्तर आ जाएगा। हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर उत्तर हल में लिखेंगे। 2024 के अंत में जनसंख्या
यहाँ पर 37,500 गुणित 2% बराबर, यहाँ पर ये हल करेंगे तो उत्तर में क्या आ जाएगा 750 यहाँ पर। और आगे हल करेंगे तो हम 37,500 में से 750 इनमें जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 38,250। 2025 के अंत में जनसंख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी हल करने के बाद 39,015, ये उत्तर आ जाएगा हमारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट की है। आप भी अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न भी दिए हैं इससे संबंधित। 1 नंबर पर दिया है कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। दूसरा है परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है। और तीसरा है आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे तीनों प्रश्नों के यहाँ पर हल किए गए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये हमारा अध्याय 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।